लोगों ने कहा कि माता जानकी का सबसे बड़ा अपराध है माता जानकी रेखा के बाहर ना होती तो माता जानकी का हरण नहीं होता। माता जानकी रेखा के बाहर ना जाती तो माता जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन जरा विचार करना, माता जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, यदि आज सीता रेखा के बाहर ना जाती तो कान खोलकर सुनना, भारतीय सनातन धर्म की नारी सुरक्षित जीवन में न रह पाती। और नारी को सुरक्षा देने के लिए आज जानकी एक लीला कर रही है, सीता हरण की। ईमानदारी से बताओ, जानकी को कोई हाथ लगा सकता था? आप कहेंगे ईमानदारी से लगा देता, क्यों? बोले जानकी तो पावक में है और सीता माया की है। याद रखना, जानकी भले ही माया की हो लेकिन इसके बाद भी हाथ लगाना बड़ी मुश्किल की बात थी। रावण ने जिस समय हाथ लगाया तो मन चरणों का ध्यान किया, इसके बाद ही संबंध बदल गया। आप जावे कहीं और किसी के चरणों का ध्यान करें, प्यारे संबंध बदल जाएगा। आप किसी का मुखारविंद देखेंगे, संबंध बदल जाएगा। आप चरण देखेंगे, संबंध बदल जाएगा। आप बोले कुछ नहीं है, आपके केवल दृष्टि मात्र से ही संबंध बदल जाएगा। मैं केवल एक बात आपसे कहूं, ईमानदारी से बताओ, इतने दिनों से कथा सुना, जिस समय जयंत ने माता जानकी के चरण में चोंच मारी तो किसी ने कहा कि चरण में चोंच मारी तो भगवान को चोंच तोड़ना चाहिए था कि आंख फोड़ना चाहिए था? क्यों? अपराध ध्यान देना, क्या सीता के चरणों में चोंच मारी और अपराध क्या हुआ कि सीता के चरण में चोंच मारी तो प्रयोग चोंच का किया और आंख फोड़ दी गई। ये क्या न्याय की बात है? लेकिन माता जानकी ने कहा प्रभु क्षमा करें, बालक क्षमा करें। भगवान ने कहा सीता क्षमा तो कर देते, क्योंकि माँ है जानकी और माता कभी जो है नहीं चाहती कि हमारे भक्तों को या हमारी संतान को या हमारे बेटों को दंड मिले। माता सीता ने कहा कि प्रभु माफ कर दो। मैं आपसे कहता हूं, भगवान ने कहा कि सीता यदि हमारा अपराध किया होता तो मैं माफ कर देता, और तुम्हारा तो अपराध है तो तुम माफ करने के लिए कही रही तो कोशिश में कोई विचार नहीं। लेकिन सीता जरा विचार करो, आज जयंत ने हमारा तुम्हारा अपराध नहीं किया है तो फिर अपराध किसका किया है? जरा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा क्यों आंख फोड़ा। क्योंकि जिस समय गोस्वामी जी ने क्या कहा, सीता को ब्याह कर राजा दशरथ आए, माता कौशल्या से क्या कहा, बोले बधू लड़कनी, क्या बोले बधू लड़कनी अरे पर गरवाई और राखो नयन पलक की नाई। इसका मतलब है कि जानकी दशरथ के नेत्रों में बसी है, जानकी कौशल्या के नेत्रों में बसी है और सीता के चोंच मारी अपराध दशरथ की आंख का हो गया। इसलिए भगवान ने एक करतव्य, इसलिए आंख फोड़ा। अपराध समझ में आ गया, आंख ने किया था, क्यों? आंख का अपराध था और प्यारे इसलिए आंख फोड़ी। लेकिन जरा विचार करना, आज जिस समय में आपसे निवेदन करूं, माता जानकी ने जब आत्मनाद किया, बोली हाँ जग एक वीर रघुराया के ही अपराध विसार उदाया। जानकी ने कहा मुझसे कहीं ना कहीं कोई अपराध हो गया। लोगों ने कहा सबसे बड़ा अपराध था, रेखा के बाहर न जाती तो हरण न होता। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, ये तो मैं भी जानती हूँ, यदि मैं रेखा के अंदर रहती तो मेरा हरण नहीं होता। लेकिन जरा विचार करना, यदि मैं रेखा के अंदर बनी रहती तो नारी समाज को शिक्षा कहाँ से मिलती? कौन सी शिक्षा की बात माता जानकी कर रही है? माताओं, सीता हरण से माता जानकी तुमसे कुछ कहना चाहिए। जानकी ने कहा भारतीय सनातन धर्म की नारी, याद रखना हमारे आगे एक रेखा है, वो रेखा कौन सी है? लक्ष्मण रेखा। और तुम्हारे आगे भी एक रेखा है, रेखा कौन सी है? मर्यादा की रेखा। और मानो माता जानकी ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म की नारी
यदि मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा उसका हरण हो जाएगा। इसलिए मर्यादा की रेखा के बाहर नहीं जाना। सीता रेखा के बाहर गई तो सीता का हरण हो गया। लेकिन जिस समय लोगों ने कहा माँ आज तुम यदि रेखा के बाहर न जाती तो तुम्हारा हरण न होता, जानकी ने कहा जरा विचार करो, मैं किस कुल की कुलवधू, बाहर जाने का कारण बता रहे हैं जो जानकी पर अपराध लगा। सीता ने कहा जरा विचार करो, मैं किस कुल की कुलवधू हूँ। लोगों ने कहा कि आप रघुकुल की है। बोले रघुकुल में हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, विश्वामित्र जैसे महात्मा मांगने आए, लेकिन देने से इनकार नहीं किया। और आज भला मैं यदि देने से मना कर दूं तो मेरे रघुकुल की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा, रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। ये अपनी रघुकुल की कीर्ति को बचाने के लिए माता जानकी रेखा के बाहर। लोगों ने कहा माँ आप रेखा के बाहर न जाती तो तुम्हारा हरण नहीं होता। जानकी ने कहा जरा विचार करो, जिस समय रावण ने कहा कि भिक्षाम देही तो मैं रेखा के बाहर न निकला। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देही तो जानकी ने कहा मुझे रेखा के बाहर जाना पड़ा। अब आप लोग विचार करना क्यों? बोले पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। और वो भी एक पुत्र ने क्या कहा, बोले मात्र भिक्षाम देही। आज जानकी कहने लगी यदि आज मैं रेखा के बाहर ना जाती तो भारत से मां शब्द कलंकित होता। कौन भारत को मां कहता? कौन भारतीय सनातन धर्म की नारी को मां कहता? प्यारे क्यों? क्योंकि मां शब्द ही कलंकित हो जाता। मां शब्द की लाज बचाने के लिए जानकी रेखा से बाहर गई प्यारे। और मूल बात हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, क्या? बोले मगा न बरसे, बोले मगा न बरसे तो भरे न खेत, ओ माता न परसे ओ भरे न पेट। भले ही निशाचर है, आज साधु के वेश में खड़ा है, लेकिन मांग तो भिक्षा रहा है। आज माता जानकी ने प्यारे इतना विचार करने के बाद निकली। माता जानकी का अपराध बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिस समय माता जानकी रेखा के बाहर निकली, रेखा कहने लगी तुम जाओगी तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। रेखा ने कहा कि खामोश, सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। तो सीता ने कहा रेखा आज मैं रेखा के बाहर जरूर जाऊंगी। बोली तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा मैं जानती हूँ हमारा हरण हो, जानती हो इसके बावजूद भी रेखा के बाहर जाओगी हरण के लिए? क्योंकि जानकी ने कहा रेखा कान खोलकर सुनो, यदि आज पंचवटी में सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का मरण भी नहीं होगा। इसलिए हरण होगा तो रावण का मरण होगा। चौथा कारण रहा रावण के मरण के कारण के लिए सीता हरण हुआ। ध्यान देना, माता जानकी ने क्या कहा? बोली हाँ जगी कबीर रघुराया और के अपराध विसार उदाया। आरती हरण, आप कोई भी साथ रामायण पढ़ लेना प्यारे, लेकिन माता जानकी ने किसी से मदद नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि जिसका वीर ही पति हो और इसके बाद भी मेरी रक्षा ना हो सके तो समाज में मैं किससे मदद मांगू? तो क्या किया? बोले आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, ओ सो फल पायो कीन्यो रोसा। माता जानकी ने लक्ष्मण पर भी दोष नहीं दिया प्यारे। और जहाँ समाज की बात आई तो क्या कहा? बोली विपत्ति मोरी को आरी पर वही सुनावा, अपरो दास चेहरा सब खावा। जाके हमारे पति राम को सूचना दे देना। लेकिन याद रखना इसके बाद भी समाज का कोई प्राणी राम को सूचना देने नहीं गया।
माता जानकी की रक्षा के लिए कोई नहीं आया। किसी ने कहा जब माता ने पुकारा नहीं तो कौन माँ की रक्षा करता। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय लक्ष्मण जाने लगे तो लक्ष्मण ने क्या कहा था, बोले बन दिस देव सौंप सब काऊ। अरे सीता की रक्षा का भार सौंपा गया। लेकिन इसके बाद सीता की रक्षा के लिए कोई आया? अरे जानकी ने भले ही न पुकारा हो, लेकिन सौंपने वाले तो लक्ष्मण थे, तो तुम्हें रक्षा करना चाहिए। समाज में इसके बाद भी समाज का कोई प्राणी नहीं आया, याद रखना। और सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी की बहू बेटी प्रतिष्ठा का हरण हो रहा हो और हम आंख बंद करके देखते रहे, क्या ये सिद्धांत कहता है? सिद्धांत कहता है यदि तुम रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम थाने पर जाके सूचना तो दे। लेकिन इसके बाद भी कोई माई की लाल नहीं था जिसने सूचना राम को दी। माता जानकी ने क्या कहा, बोली बेपति मोरी को आरी पूर्व ही सुनावा और पुरोडास चहे रास खावा। आज माता जानकी ने कहा, इसके बाद भी प्यारे जरा विचार करना, माता जानकी का आत्मनाद देवता भी सुन रहे थे, क्योंकि भय चराचर अरे जीव दुखारी। लेकिन इसके बाद भी दुख तो हुआ, लेकिन कोई सीता की रक्षा के लिए आगे नहीं। और याद रखना, आप कहेंगे कि आवाज ना गई होगी, अरे कम से कम जनक जी ने भी आवाज सुना। लेकिन इसके बाद कहा, जनक आज तुम्हारी बेटी का हरण हो रहा है, तुम्हें आगे आ गया। अरे जिस दिन सीता को तुमने विदा किया तो सिए बिलो को धीरता भागी और रहे कहावत परम विरागी। रहे कहावत परम विरागी। सिए बिलोक धीरता भागी। सिए बिलोक धीरता तुम्हारे नेत्र से अश्रु की धारा लगता था कि जनक का हृदय फट गया। लेकिन आज तुम्हारी बेटी का हरण हो रहा तो आज तुमको आना चाहिए। देखत ही सिए मूर्ति को निज अंग विसूरत खोवन लागे। मंत्री सब मन मौन धरे मिथिलेश की मूरत जो बना। मानो विराग की राग माई पर तिरंजल बिंदु शोधोवन लागे। ज्ञानी की वो मर जादो मिटी, हाँ जान की रोवन लागे। लेकिन आज बेटी को विदा करते समय आप रो रहे हैं, लेकिन आज सीता का हरण हुआ। सीता का हरण हुआ तो आप रक्षा के लिए कोई चराचर का जीव प्राणी नहीं आया। कौन आया? भारत का गीध जटायु आया, वो भी बूढ़ा था। सीता की रक्षा के लिए कोई साधु नहीं आया, कोई देव नहीं आया, कोई समाज का प्राणी नहीं आया, बल्कि प्यारे गीधराज जटायु आए। बोले सीते पुत्रे। किसी ने कहा जटायु से, क्योंकि जटायु ने जिस समय आवाज लगाई, बोले सीते पुत्री। बेटी का, पुत्री कहते हैं बेटी को। और जरा विचार करना, किसी ने कहा जटायु आपकी सीता बेटी है या बहू है? मित्र की बहू हो। गीधराज जटायु के मित्र हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और मित्र की बहू हो तो संबंध तुम्हारा भी मित्र का बनता है, बहू का। लेकिन आज देखो, हमारे यहाँ गीत के भी विवेक था, ज्ञान नहीं।
ज्ञान एक अलग विषय होता है, लेकिन विवेक एक अलग विषय होता है। ज्ञान वाला व्यक्ति भी अधर्म कर सकता है, लेकिन विवेक वाला व्यक्ति जीवन में अधर्म नहीं कर सकता। इसलिए शंकर जी ने सती से क्या कहा था? करो सो जतन विवेक विचार। विवेक यदि जीवन में हो तो व्यक्ति कभी अनर्थ नहीं। और जिस समय प्यारे आज गीधराज जटायु ने सीते पुत्री कहा कि आपकी बहू थी, लेकिन आपने बेटी का संबंध बना लिया। जटायु कहने लगे क्या करें, मैं जानता हूं कि सीता हमारी बहू है, लेकिन जरा विचार करो, मेरी सीता का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा यदि मैं मेरा कहीं रावण से युद्ध हो गया। गीधराज जटायु ने कहा मेरी बेटी सीता का पातिव्रत्य धर्म जो है नष्ट हो। अपनी बहू का पातिव्रत्य धर्म बचाने के लिए गीधराज जटायु ने सीता से बहू का संबंध हटा के एक बेटी का संबंध बना लिया। बोले सीते पुत्री करत जन त्रासा और करियो जात दान करना। जटायु ने कहा कि सीता बेटी चिंता मत करो, अभी तुम्हारा बूढ़ा बाप जटायु। सीता के कानों में आवाज आई बेटी कहाँ? क्योंकि यदि जटायु का रावण से युद्ध हुआ और सीता से स्पर्श कहीं भी हो जाए, लेकिन अगर बेटी का संबंध है तो बेटी का पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं। आज सीता के कान में आवाज आई बेटी, तो सीता को लगा कि अभी हमारा बूढ़ा बाप। और जैसे सीते पुत्री करस जन त्रासा, माता जानकी को थोड़ी राहत मिली। जानकी ने पलट के देखा तो गीधराज जटायु। रावण ने कहा अरे जटायु जाके कहीं भी गुफा में बैठ जाओ, लेकिन मेरे मार्ग रोकने की कोशिश मत करो। लेकिन इसके बाद भी क्या गीधराज जटायु रुके? नहीं। जब बेटी सब सीता के कानों में गया, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बेटी समाज में सामान्य नहीं। आज के समाज की यदि हम बात करें तो आज का समाज कन्हैया को तो चाहता है, लेकिन कन्या को नहीं। आज का समाज कन्हैया को चाहता है, लेकिन कन्या को नहीं चाहता। आज समाज के पिता से बेटी छाती पीट रही है, पूछ रही है कि पिता इस बेटी से अपराध क्या हुआ? कौन सा अपराध इस बेटी से हुआ कि आज का समाज जो है बेटी को नहीं चाहता? याद रखना, मैं धर्म चाहता, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं, लेकिन इसके बाद मैं जानता हूं बेटी क्या। धन्य है गीधराज जटायु। लोग कहते हैं आज मेरे जीवन में बेटी नहीं है इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। याद रखना, बेटी नहीं है आप भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यदि आपके जीवन में बेटी है तो आप भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली है कि आपकी बेटी हुई। जिस दिन बेटी का जन्म होता है प्यारे, जिस दिन बेटी जिस घर में जन्म लेती है, उस दिन समझ लेना प्यारे कि आप यज्ञ के जजमान बन जाते हैं। मानो यज्ञ की आप जजमान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय बेटी का विवाह होता है तो विवाह को यज्ञ कहा गया है, और जिस समय आप यज्ञ में जजमान बनकर बेटी दान करते हैं प्यारे, आपसे बड़ा समाज में कोई दान नहीं होता। आपकी बेटी हुई, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आज पिता से एक बेटी छाती पीट कर पूछ रही है, पिता मुझसे कौन सा अपराध हुआ कि आप बेटी को नहीं चाहते? आप भाई को तो चाहते हैं लेकिन बेटी को नहीं चाहते। बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सुनना। आज का पिता कहता है यदि बेटी होगी समाज में क्या करेगी? यदि बेटी होगी
समाज में क्या करेगी? यदि बेटा होगा तो मरने के बाद पिता का नाम चलता है। याद रखना प्यारे, पिता के मरने के बाद बेटा पिता का नाम नहीं चलाता, बल्कि 13वीं होने के बाद तहसील में जाके एप्लीकेशन दे देता है। इसका क्यों? एक बेटे का काम। लेकिन आपकी बेटी, आज का पिता कहता है कि बेटी यदि होगी तो क्या, अच्छा बेटा होगा तो क्या, यदि हमारे जीवन में बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृ पक्ष में पानी। अरे बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा प्यारे, लेकिन याद रखना बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, और यदि जीवन में बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। ये आपकी बेटी हुआ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, भोले सीते पुत्र। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए, माता जानकी ने अपने पति देवर सबकी सुधरी, लेकिन सूरदास जी के मत के अनुसार माता जानकी ने अपने पति राम की सुध और लक्ष्मण की सुध बात क्या कहा? बोले कहो कभी के बातें जताए, कहो कभी के बातें जताए, माता जानकी आज जटायु का परिचय हनुमान जी को लंका में। हनुमान घायल भायो नीच के घाव, जय मम विपत्ति बताए। घायल भयो नीच के घाव, जय मम विपत्ति कहो कभी के बातें जताए। आज माता जानकी की वेद न सुने प्यारे लंका में माता जानकी ने कहा, हनुमान की जटायु वो है जिस समय हाँ जगे जो वीर लगोराया, ओके अपराध विसारे उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हारग कुल सरोज दिन नायक, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन एक जटायु वो है, बोले सीते पुत्री। मानो हनुमान जी ने चरित्र तो बहुत सुने, लेकिन आज पहली बार मौका मिला है स्वयं भक्ति के मुखारबिंद से, माता जानकी के मुख से भक्त जटायु की कथा आज स्वयं हनुमान जी सुन रहे, वो भी लंका में बैठे। मनो माता जानकी जटायु भक्त की कथा भक्त हनुमान को सुना। माता जानकी ने अंत में वो बात कही, हनुमान जटायु हमारे ससुर, लेकिन इसके बाद मुझ जैसी अभागी कौन? हनुमान जी ने कहा, माँ अभागी नहीं, बोली मुझ जैसी समाज में कौन अभागी होगी? माँ आप अपने आप को अभागी कह रही है। जानकी ने कहा, हनुमान मेरा विचार करो। बोले प्रेत पिता की कर न सकी सेविका। जिस समय इंदिरा जटायु
रावण के द्वारा घाव लगा। तो देखो आज जानकी अपने पिता की सेवा में, याद रखना प्यारे, जिस समय एक पिता संसार से चला जाता है और उस मरे हुए बाप के पास खड़ा हुआ एक नौजवान बेटा रहता था, और ससुराल से दौड़कर आके बेटी भी रोती है, लेकिन जिस समय एक बेटा से पूछा गया कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो बेटा कहता है इस मरे हुए बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी कहती है कि देखो आज मुझ जैसी अभागिन बेटी समाज में कौन होगी, आज मैं अंत समय अपने पिता की सेवा न कर पाया, इसलिए आपकी बेटी हो गई। वृद्ध पिता की कर ना सकी सेवकाई, वृद्ध पिता की कर ना सके सेवकाई, अहो कभी के बात जतायो, आज प्यारे एक बेटी समाज में जो माँ अपनी बेटी को गर्भ में रखती है प्यारे, और जरा विचार करना जिस दिन वो बेटी आंगन से विदा होगी, कभी आपने विचार किया जिस परिवार में बेटी जब अपने माता पिता के घर होती है, जो बेटी सबसे पहले भोजन करती है, जब बेटी अपने माता पिता के घर होती है तो वो बेटी सबसे पहले भोजन करती है, और जब वो बेटी ससुराल पहुंचती है प्यारे, सबसे पहले भोजन करने वाली बेटी ससुराल में सबसे बाद में भोजन करती है, ये आपकी बेटी है। और जिस समय बेटी आंगन से विदा हुई प्यारे, जिस माँ ने उसे गर्भ में रखा, बेटी माँ के पास दौड़ कर जाती है, माँ छाती से आज बेटी ने माँ के आगे हाथ फैला कर भीख मांगने लगी, बोली माँ आज बेटी तुमसे भीख मांग रही। माँ ने कहा कि बेटी ऐसी बात क्यों कह रही है, क्या नहीं दिया तुमने, एक बार इशारा तो करो, दहेज देने में जो कमी रही हो, जो इच्छा हो तो देने में विलंब नहीं। लेकिन हाथ जोड़कर बेटी ने कहा कि मैया मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, आज ये बेटी इस आंगन से चली जाएगी, आज के बाद इस आंगन में ये बेटी नहीं होगी, परिवार के सारे सदस्य होंगे लेकिन बेटी नहीं होगी। लेकिन हाथ फैला के भीख मांग रही हूँ। माँ ने कहा बेटी क्या मांग रही हो? उसी समय बेटी ने कहा माँ मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जाते समय आज एक बेटी भीख मांग रही है कि मैया जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन जाने के बाद हमारे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना कि आपकी बेटी रोकर आपके लिए, ये आपकी बेटी है प्यारा, लेकिन बेटी को पहचानना मामूली बात। लोग कन्हैया को चाहते हैं लेकिन बेटी को नहीं चाहते। जिस समय बेटी विदा हुई प्यारी आंगन से बाहर निकली, जिस भाई की कलाई पर पूरे जीवन बेटी राखी टांगती है, भाई प्रतिवर्ष कहता है बहन कुछ ना कुछ ले लो, लेकिन एक बहन कहती है कि भैया समय आने पर मांगेंगे। और आज जब बेटी दरवाजे पर गई तो वो भाई खड़ा था, तो भाई से भी हाथ फैला कर भीख मांगने लगी। भैया ने कहा कि बहन क्या चाहती हो? बहन कहने लगी कि भैया मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा और तुम प्रतिवर्ष मुझसे कहते थे
राखी बांधने के बाद बहन कुछ नहीं होता है, दस्तूर होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, ये बेटियां बैठी हैं, जब नादान होती हैं तब भैया से कुछ ना कुछ ले लेती हैं, और लेकिन जिस समय बेटी समझदार होती है, राखी बांधने के बाद अपने भाई से कुछ नहीं चाहती। उस बेटी ने कहा कि भैया आज मैं भीख मांग रही हूँ। भैया ने कहा बहन क्या चाहती हो? तो बहन ने कहा कि भैया मुझे सिर्फ इतना वचन दो, जाने के बाद तुम हमारे बूढ़े बाप से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करोगे। ऐसा तुम्हारा बेटी प्यारे जा रही है ससुराल, उसे चिंता होना चाहिए परिवार में कैसे लोग मिलेंगे, कैसे सास होगी, कैसे ससुर होगी। लेकिन जाते समय बेटी ने अपने ससुराल के किसी सदस्य के बारे में नहीं सोचा। बेटी जिस घर को छोड़ रही है प्यारे, केवल हर हाल में पिता की चिंता करता है। जिस समय बेटी बाहर निकलती है प्यारे, मैं जानता हूँ और बेटी जानती है कि मेरा बूढ़ा बाप की हिम्मत नहीं है कि जो बाप बेटी को दौड़ छाती से कैसे लगे। बाप सब कुछ देख सकता है प्यारे, लेकिन बेटी की विदाई बाप की बस की बात। और जिस समय प्यारे आज बाप अपनी बेटी को दौड़कर छाती से नहीं लगा सकता, आज वो बेटी जाती है दौड़कर और बूढ़े बाप की छाती से लग जाती है कि आज मैं जानती हूँ कि पिता आज मेरे पिताजी मुझे छाती से नहीं लगा सकते, आज तो मुझे ही बाप की छाती से लगना होगा। आपकी बेटी जिस समय छाती से लगी प्यारी, एक ही इच्छा होती है कि पिता अपने पिता से केवल एक ही इच्छा रखती है कि पूरे परिवार का आपने ध्यान रखा, लेकिन जाने के बाद आपका परिवार में यदि कोई ध्यान न रखे तो आप सिर्फ अपना ध्यान रखना, टाइम से दवा खाना, टाइम से उठना, टाइम से भोजन करना, ये आपकी बेटी होगी। विचार करना, ये बेटियां सब ससुराल में, यदि हमारी बात गलत हो तो इन बेटियों से पूछ लेना। बेटी जिस समय ससुराल में होती है और गांव में यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो बेटी न तो भाई के बारे में पूछती है न माँ के बारे में पूछती है। बेटी सबसे पहले कहती है हमारे बाबूजी कैसे हैं। बेटी सबसे पहले आपकी सुध लेती है। याद रखना प्यारे, यदि आपके जीवन में बेटी दी है भगवान ने तो आप भाग्यशाली नहीं है प्यारे। हम धर्माचार्य कहते हैं जिनको भगवान बेटी देता है वो भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली होते हैं प्यारे। बेटी पाकर आप सौभाग्यशाली हैं। लोग कहते हैं कि बेटी नहीं है तो हम भाग्यवान हैं। अरे बेटी तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम्हें दान करने का कोई सौभाग्य नहीं है। याद रखना प्यारे, आज बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता आज मुझसे अपराध क्या हो गया। जिस समय प्यारे ईमानदारी से बताना, यहाँ आप विराजमान हैं, किसी भी बूढ़े बाप को बेटे की जवानी ने आज छाती से बीच पंडाल में खड़े मैं अपने हाथों से, जिसे आज 80 वर्ष के बुजुर्गों का सम्मान होना, क्यों होना है कि नहीं होना? आए नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आशीर्वाद तो तब भी मिलेगा हमारी तरफ से। लेकिन जरा विचार करना, किसी की बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को आज तक छाती से नहीं लगाया, लेकिन आपकी बेटी जब भी मिलती है प्यारे बूढ़े बाप की छाती से मिलती है, ये आपकी बेटी हुआ। और जिस समय प्यारे एक पिता संसार से चला गया, जाने के बाद जब उसका समय पूरा हुआ, उसके 4 बेटे थे, शमशान ले जा रहे थे अंतिम क्रिया के लिए। उसी समय प्यारे एक गांव का व्यक्ति आया, बोले सुनो इस व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया है और जब तक सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं होगा। गांव वालों ने कहा कि देखो मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता है, इसलिए अंतिम संस्कार होने दो।
और शाम को बैठ के बातचीत हुई। वो व्यक्ति मान गया, अंतिम संस्कार हुआ। शाम को ठीक 6 बजे वो व्यक्ति दरवाजे पर आया। उस व्यक्ति ने कहा 1.5 लाख का कर्ज लिया था, सूद समेत वापस आए हैं, तब जो है 13वीं हुई। उसके बेटों ने कहा देखो पिताजी ने कर्ज लिया था, पिताजी जहां गए हो वहां से कर्ज जाके ले लेना, लेकिन मैं फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा बेटों का उत्तर रहा। हमारी बात को ध्यान से सुनना। और जिस समय प्यारे दोनों में झगड़ा होने लगा तो देने से इनकार किया। झगड़े की आवाज अंदर तक गई। बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा किस बात का झगड़ा? बोले झगड़ा सिर्फ इतना है, तुम्हारे बाप ने 1.5 लाख का कर्ज लिया था, अब 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत वापस आए। बेटी ने कहा बस इतनी सी बात है। बेटी अंदर दौड़ कर गई, अपना ससुराल का जेवर लेकर आई और उस व्यक्ति को दे दिया कि भैया ले जाओ, और जो कमी पड़ेगी बेटी वचन देती है तुम्हें सूद समेत तुम्हारा वापस करेगी। और जब लोगों ने कहा कि बेटी तुम अपने मरे हुए पिता का कर्जा चुकाओगी, जबकि तुम्हारे 4 भाई हैं, 4 भाइयों ने मना कर दिया, और बेटी तुम अकेली बहन हो और मरे हुए बाप का कर्ज 1.5 लाख सूद समेत चुकाओगी। तो बेटी ने कहा मैं कर्जा इसलिए अपने बाप का चुकाऊंगी। बोली क्यों? क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने विद्वानों से सुना है कि जो व्यक्ति कर्ज छोड़कर मर जाता है उसे किसी का बैल या गधा या नौकर बनके कर्जा चुकाना पड़ता है। बेटे ने कहा मैं नहीं चाहती कि हमारे बाप को किसी का गधा या बैल या किसी का नौकर बनना पड़े, इसलिए मरे हुए पिता का कर्ज मैं जन्म में अदा कर दूंगी। ये आपकी बेटी। लेकिन प्यारे तेरी होने के बाद वो बेटी ससुराल चली गई। बात से प्यारे वो व्यक्ति बेटी की ससुराल पहुंचा। बेटी ने दूर से देखा। बेटी ने कहा ससुराल का मामला है। बेटी दौड़ कर गई। बेटी ने भैया रोका, मैंने आपसे कहा था मुझे कुछ समय चाहिए, लेकिन इसके बाद भी आप कर्जा लेने मेरे ससुराल तक आ गए। उसने कहा कि बेटी मैं कर्जा लेने नहीं आया। क्यों? बोले तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्जा नहीं लिया था, बल्कि मैंने तुम्हारे बाप से कर्जा लिया था। बेटी मैं केवल देखना चाहता था कि ये कर्जा मैं 4 भाइयों को वापस करूं या बेटी को वापस करूं। तो बेटी 4 नालायक भाई के अधिकारी नहीं बने, अधिकारी तो तुम बनी हो, इसलिए मैं सूद समेत तुम्हें वापस करने आया हूं। वो बेटी के चरणों में गिर पड़ा। प्यारे ऐसी बेटी हुआ। कभी कभी तो प्यारे समाज में बाप बेटे में जब झगड़ा होता है तो बेटी ही समाप्त करती है। ससुराल से दौड़ कर आती है, समझाती है प्यारी ये आपकी बेटी है। और जिस प्यारे झगड़ा ससुर दामाद में भी हो जाता है। ससुर दामाद में भी झगड़ा हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। बाप बेटे में संसार में झगड़ा होता है, ससुर दामाद में आज तक झगड़ा हुआ है कहीं? तो देखो प्यारे एक जगह झगड़ा हो रहा। झगड़ा कितना था? झगड़ा केवल छोटी सी बात का था। छोटी सी बात का क्या झगड़ा था? बोले उसके गांव से गंगा जी 15 किलोमीटर दूर और ससुर से दामाद ने पूछा क्यों पिताजी यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? बोले 15 किलोमीटर। दामाद ने कहा बोले नहीं यहाँ से 17 किलोमीटर है। अच्छा ये बताओ जब तुम जानते हो 17 किलोमीटर है तो ससुर से पूछी क्यों? अरे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन झगड़ा हो गया ससुर दामाद में। बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा क्या हुआ? पिता कहने लगा बेटी तुम ही बताओ यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? 15 किलोमीटर है कि नहीं? और यहाँ दामाद कह रहा है यहाँ से गंगा जी 17 किलोमीटर है। बेटी कहने लगी अपने बाप से पिताजी ये बताओ तुमने क्या नहीं दिया? बेटी ने कहा अपने बाप से तुमने क्या नहीं दिया? इनको दान दिया, दहेज दिया, और कहीं 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही नहीं। झगड़ा कितनी बात का था? केवल 2 किलोमीटर का था। याद रखना प्यारे ससुर दामाद के झगड़े को खत्म करने वाली उसकी बेटी हुआ करती है, इसलिए याद